हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से बाबू हमारे चैनल पे मैथ मस्ती लव में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन का टॉपिक है आपका। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। इसमें मैं आपको लेक्चर 6 में आपको वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को जैसे दो तीन फिगर को जोड़कर एक नया सॉलिड बनाया जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें मैं आपको वॉल्यूम निकालना सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने लेक्चर नंबर 7 कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो लेक्चर 1 से 5 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, ये 6 सॉलिड मैंने आपको पढ़ा रखा है। वो जाके देख लेना आप एक बार, ठीक है, जिससे वीडियो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा आपका। तो सवाल नंबर 1 करते हैं। बहुत ठंड है, थोड़ा हाथ वगैरह काँप रहा है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं हुआ, लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। पैसा भी लगता है, देखो फोटोकॉपी वगैरह कराने में बाबू पैसा भी लगता है, ठीक है। 1 रुपये की अभी कमाई नहीं होता है, लेकिन लाइक भी नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, ये जरूर आप कर लिया करो। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। पोस्ट में मैं आपको इसका लेक्चर का पीडीएफ भी मैं आपको डाल देता रहता हूँ, वो भी आप जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना मैं आपके लिए करता हूँ, लेकिन आप लाइक वगैरह नहीं करते हो यार, ठीक है। चलिए तो सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने देखो क्या करा है। एक ठोस हमारा, एक सॉलिड हमारा, एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु का आकार का बना हुआ हमारा, जिनकी त्रिज्या हमारा 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है हमारा। इस ठोस का आयतन हमको पदों में निकालना है, कितना है हमारा आयतन, हमको यानी कि वॉल्यूम निकालना हमारा। कैसे निकालेंगे, पहले इसका फिगर बनाते हैं, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सवाल देखो क्या कर रहा है। एक हमारा ठोस अर्धगोला है, तो अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर है हमारा। तो एक हेमिस्फीयर मैंने बना लिया। एक ये हेमिस्फीयर ऐसे बनता है ना आपका, एक हेमिस्फीयर आपका बन गया। एक कटोरा जैसे बनता है आपका, एक हेमिस्फीयर बन गया हमारा, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर पे आपका, ठीक है, क्या खड़ा है हमारा, एक शंकु खड़ा है। शंकु का मतलब क्या हो गया हमारा, एक हमारा कोन खड़ा है, ठीक है। ये आपका कोन हो गया हमारा। ऐसे कुछ इस तरीके का सॉलिड हमारा तैयार हो गया हमारा। इस सॉलिड को हम ठोस को मतलब सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड हमारा 2 पार्ट में बन गया हमारा। एक हमारा देखो ये आपका हेमिस्फीयर हो गया हमारा, एक हो गया हमारा ये कोन हो गया हमारा, समझे। तो ये 2 पार्ट में आपका बन गया हमारा। तो 2 पार्ट में बन गया, तो इसी का हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में हमारा जोड़कर एक नया ठोस सॉलिड बनाया गया हमारा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेगा वो देखो, एक तो वॉल्यूम में एक तो आपको प्लस करना होता है आपको, एक आपको माइनस करना होता है, ये आपको ध्यान रखना। कब प्लस करना होता है, कब माइनस करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जब कैपेसिटी आपका ज़्यादा आ जाए, यानी कि पानी अगर जो पानी या दूध बोल सकते हो, पानी अगर जो ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो प्लस करेंगे। ये कैपेसिटी की बात हो रहा है, ठीक है। अगर जो हमारा पानी कम आएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी कम होगा रखने की, ठीक है, पानी कम आएगा, ठीक है, तो हम माइनस करेंगे। जैसे कि हमारा पहले मान लो इस कटोरे में हमारा पानी इतना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, इतना पानी भरा था हमारा, इस कटोरे में फुल पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब पानी इतना भर कर एक कोन इसके ऊपर और जोड़ दिया गया, इसके बेस से हमारा, ठीक है। तो कोन जोड़ेगा तो और पानी यहाँ पर भरेगा हमारा, कुछ स्पेस और लेगा हमारा। पहले इतना था, अब और इतना हो रहा है, तो अधिक पानी पहले इतना ले रहा था और इतना अधिक ले रहा है, तो अधिक ले रहा पानी, ज़्यादा ले रहा है, तो प्लस करना पड़ेगा। अगर जो किसी सॉलिड में हम गड्ढा खोद कर कुछ अलग से उसमें अंदर डालते, तब पानी हमारा कम आता है, तो उसको माइनस करते, वो भी हम सवाल सीखेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या हो गया हमारा, तो वॉल्यूम आप क्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। वॉल्यूम आप कोन कितना होता है हमारा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा। प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं जो जो हमारा मेंशन किया गया है डायग्राम के अंदर। तो कह रहा है हमारा, देखो अर्धगोला हमारा है, खड़ा एक शंकु है आकार का है, जिनकी त्रिज्या हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या हमारा 1 सेंटीमीटर, हमारा ये 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमारा 1 सेंटीमीटर का कोन का भी होगा और हेमिस्फीयर का भी होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर के बेस से कोन हमारा सेम होगा, तभी तो इसको एक साथ जोड़ सकते हो। सॉलिड को जोड़ने के लिए हमारा उसका बेस सेम होना चाहिए। जब बेस सेम होगा तो डायमीटर सेम होगा, जब डायमीटर सेम होगा तो उसका रेडियस सेम होगा। तो एक ये भी होगा तो एक ये भी होगा हमारा, ठीक है। ओके, और इसका और आपका हाइट कितना भी दे रखा आपका, और जो ऊंचाई हमारा त्रिज्या के बराबर दे रहा है। तो त्रिज्या हमारा एक है, तो ऊंचाई भी हमारा कितना हो जाएगा बाबू, एक ही हो जाएगा। यानी कि देखो, हाइट ऑफ कोन जो होगा हमारा, इस सवाल के अंदर कह रहा है हाइट ऑफ कोन रेडियस ऑफ, ठीक है, कोन के बराबर होगा। यही कोन रेडियस हमारा किसके बराबर होगा, हमारा हेमिस्फीयर के कोन के बराबर होगा। हेमिस्फीयर का रेडियस भी बराबर होगा। ये किसके बराबर है हमारा, 1 के बराबर। किसके बराबर बाबू, 1 के बराबर है, ठीक है। ये जब भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में जोड़ा जाएगा तो रेडियस आपका सेम होगा, ध्यान रखना।
हाइट हमारा सेम नहीं हो सकता क्योंकि हाइट भी हमारा कह रहा है आपका 1 के बराबर, इसलिए 1 के बराबर हमने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ कॉमन लो, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो क्योंकि आपका रेडियस सेम है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लेके सॉल्व किया करो। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को कॉमन लेकर सॉल्व करोगे तो आसान है, आपका सवाल आसान हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर h/3 बचा, h/3 बचा, प्लस यहाँ पर 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 आर बचा है। कितना बचा आपका? 1 आर आपका बचा। ये पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लो यार, पाई आर स्क्वायर 3 भी तो हमारे नीचे है, 3 कॉमन ले लो, तो 3 लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पाई के टर्म में हमको आंसर चाहिए क्योंकि वैल्यू हमारा पाई के टर्म में देना है, पाई के रहने दो। आर कितना हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दो, डिवाइड बाई 3। एच हमारा कितना बाबू? 1 ही है हमारा, प्लस 2 इंटू आर कितना हमारा? 1 ही है, सबका सेम ही हमारा, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो पाई बाई 3 आ गया हमारा, इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 आ गया, 3 से 3 कटेगा आपका पाई आ गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो हमारा? कौन सा ऑप्शन है? पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपका सी फॉर कैट, कैट में बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। पता है, प्रैक्टिस हो गया ना आपको अच्छे से। तो अब देखो कैसे करेंगे। एक शंकु है आपका, आइसक्रीम से भरा हुआ है। शंकु का ऊपर का आइसक्रीम एक अर्धगोले का आकार ले लेता हमारा, तो अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हमारा, तो अर्धगोले की त्रिज्या तथा ऊंचाई हमारा समान इसमें भी कर रहा है, तो आइसक्रीम का आयतन आपको बताना कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर सवाल हमारा क्या है, एक हमारा क्या है? शंकु है हमारा, एक हमारा शंकु, हमारा शंकु मतलब एक हमारा कोण हमारा, तो कोण बना लेते हैं। चलो तो कोण बना लेते हैं, ऐसे कोण बना लिया, ये ऐसे कोण बना लिया। ठीक है, ये रहा आपका बाबू कोण। ठीक है, अब इस कोण के ऊपर हमारा, ठीक है, इसके ऊपरी सिरे पर आइसक्रीम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम। तो यहाँ पर आइसक्रीम बने भर दिया, ये आइसक्रीम है। ठीक है, आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम जो हमारा अर्धगोले का हमारा क्या हेमिस्फीयर का पार्ट है हमारा। तो शंकु में हमारा आइसक्रीम भरा हुआ है, तो ये शंकु में भी, इसमें भी आपका आइसक्रीम भरा हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आइसक्रीम ही है हमारा, और ऊपर का पार्ट हमारा कैसा आइसक्रीम? आपका हेमिस्फीयर का पार्ट आइसक्रीम जैसा हमारा। ठीक है, ये भी हमारा कोन का इसमें भी आइसक्रीम ही है हमारा। ठीक है, ये कोन है हमारा। ठीक, तो यही जो आइसक्रीम जो भरा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, पहले यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कोन था हमारा, तो इतना आइसक्रीम भरा था, और आइसक्रीम भरा गया हमारा हेमिस्फीयर लगाकर हमारे एक ऊपर का। ठीक है, तो पहले इतना भरा जा रहा है, अब इतना भरा जा रहा है, तो कैपेसिटी ज़्यादा ले रहा है, इसके अंदर आपका ज़्यादा सामान आ रहा है आपका, तो ज़्यादा आ रहा है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको यही आइसक्रीम का आयतन आपको बताना है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो कोन का कितना होता है? 1/3 अभी बताया मैंने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, फिर प्लस 2/3 पाई आर क्यू होता है, मैंने बताया, फिर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 मैंने कॉमन ले लिया था। ये डायरेक्ट आपको अगर जो याद होगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा एच बचा था हमारा, फिर यहाँ से हमारा 2 आर बचा था हमारा, यही हमारा डायरेक्ट हमारा पहले वाले सवाल में यही आया था हमारा। तो अगर जो आपको तरीका समझ में आ जाएगा ना कैलकुलेशन, अगर जो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट आपको यही से आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो पाई की वैल्यू इस बार दे रखा हमारा 22/7, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखना आपको, नहीं दे रखा तो 22 पाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखा, ध्यान रखना 22/7 रखना आपको। ठीक है, पाई का टर्म मैंने 22/7 रख देता है, 22/7। आर की वैल्यू हमारा कितना बाबू? 20 × 3 यहाँ पर है, आर की वैल्यू देखो, तो यहाँ पर आर कितना हमारा, तो यहाँ पर देखो ऊंचाई हमारा 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या तथा ऊंचाई हमारा समान है हमारा। यह अर्धगोले की ऊंचाई हमारा क्या होता है? हमारा ये होता है हमारा, यहाँ से लेकर ये अर्धगोला हमारा यहाँ तक ऊंचाई हमारा कितना 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का जो ऊंचाई होता है स्पेयर और हेमिस्फीयर में ऊंचाई जो होता है रेडियस के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये भी 7 है, तो ये भी हमारा 7 होगा हमारा, क्योंकि उसमें हाइट वगैरह नहीं होता, सब आपका रेडियस ही होता है हमारा। ठीक है, तो अर्धगोले का ऊंचाई हमारा रेडियस के बराबर ही होता है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद कह रहे हैं अर्धगोले की जो त्रिज्या है ऊंचाई के शंकु के समान है, अर्धगोले की त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? हमारा ऊंचाई इसका कितना, कोण का हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ पहले वाले की तरह ही सवाल हमारा, यानी कि देखो यहाँ सब कुछ बराबर कह रहा है हमारा, आर हमारा कोण भी बराबर है हमारा, क्योंकि हमारा जोड़ा जा रहा है, ये बेस जोड़ा जा रहा है, तो कोण का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस भी समान होगा हमारा, इक्वल होगा, या डायमीटर भी बोल सकते हो, इक्वल होगा हमारा। ठीक, और हमारा एच जो कोण होगा हमारा वो भी बराबर है हमारा एच हेमिस्फीयर के। ये सब हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है, सब हमारा इस चारों चीज़ें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट ये भी ऐसे भी पूछ सकता है इसका। ठीक है, ओके, आर कोण यानी कि रेडियस ऑफ कोण कितना है? डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, डायरेक्ट आपका सवाल पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, आर कितना हमारा 7, 7 × 7 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है ना, 7 × 7 2 बार लिख दिया। एच कितना है? 7 ही हमारा, 2 × 7 ही हमारा, आर 7 से 7 कट गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 22 × 7
अब इसको सॉल्व करो, 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, है देखो 7 दूनी 14, 7 और 21 हो गया, काटो 3 7 21, यानी कि 22, 7 इंटू 7 यानी 7 7 49, इतने इतने को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा बाबू 1078, 1078। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आपको करना है, 1078 नहीं, 6 नहीं है, 8 हमारा आंसर में आया है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो जब भी आपका इस तरीके का सवाल आएगा ना आपको, जो मैंने पहला और सवाल दिया दूसरा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होता है हमारा, डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पूछा तो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 सीख लियो, तो एक सवाल इसी तरह मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, इसको आपको कमेंट में आपको बताना बाबू कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 बाबू कहते हैं, सवाल नंबर 3 कह रहा है फिगर आपको इसमें आपको दे रखा है, ऐसे ही आपको कह रहा है दो लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, उनके आधारों को जोड़कर निम्न संरचना बनाई गई। इस तरह का आपका संरचना, आपका दो शंकु, आपका पहला आपका आपका एक कोण आपका एक दिख रहा है, आपका पहला कोण ये दिख रहा है, इसको ढक लेता हूं तो पहला कोण आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक कोण इसी से और बनाया जा रहा है हमारा, दूसरा कोण है, तो एक कोण ये हो गया हमारा कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2 हो गया हमारा, दो शंकु हो गया हमारा, ठीक है। इसी आधार, दोनों आधार इसी से जोड़ा जा रहा है हमारा, इसी बेस से हमारा बनाकर बनाया जा रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या करा, प्रत्येक आधार की त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर, दोनों कोण का त्रिज्या हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इस संरचना की कुल लंबाई हमारा 24 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये आपका क्या होता है, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी को आपका हाइट आप कौन बोलते हैं हमारा, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा 24 दे रखा है, तो 24 का आधा कितना हो गया हमारा 12, 12 ये हो गया हमारा, तो 12 ये हो गया हमारा, ठीक है, ये भी 12 हो गया, ठीक है, दोनों कोण का हाइट भी हमारा सेम हो गया हमारा। तो इस संरचना में कुल आयतन आपको निकालना है कितना होगा हमारा, तो कुल निकालना है, कुल आयतन आपको निकालना है। तो पहले मान लो पानी इतना आ रहा था आपको, ठीक है, एक कोण का पानी इतना आ रहा था, तो एक और चीज जोड़ा गया हमारा, तो पानी हमारा कितना आ गया आपका, और पानी आपका अधिक आ जाएगा हमारा, तो जोड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात आपको। यहाँ पर हमारा कुल आयतन क्या होगा हमारा, दोनों का आधार हमारा सेम है, ये आपका दोनों का बेस हमारा, रेडियस हमारा सेम है, और कोण भी हमारा सेम ही टाइप का हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक कोण का निकालो, दो से मल्टीप्लाई करो, दोनों कोण का हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो कुल आयतन निकालना है, तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, एक कोण का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये एक कोण का वॉल्यूम हो गया हमारा, ठीक है, ये एक कोण का हमारा हो गया हमारा, और हमको निकाला एक और कोण का निकालना है, तो ठीक है, सेम है हमारा, दोनों का आधार हमारा बेस हमारा सेम है हमारा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों कोण का हमारा मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक कोण का वॉल्यूम हमारा इतना है हमारा, तो दो कोण हमारा 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बस आपका। अब इसमें सवाल में रखो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 यहाँ से लिख सकते हो, 1/3 इंटू पाई 3.14 इंटू आर कितना है बाबू, आर हमारा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 लिखते हैं बाबू, कितनी बार, 2 बार, 5 लिखते हैं हम 2 बार। एच कितना है बाबू, एच हमारा है 12 इंटू ये 2, तो हमारा जो मल्टीप्लाई किया था वो लिख देते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट पर हमारा डेसिमल लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 2 जीरो नीचे आ जाएगा हमारा, 5 25, 25 चौको 100 होता है हमारा, 4 बार में जाएगा। अब इसको काटो, 4 3 12, 3 बार में, 3 से 3 कट गया हमारा, तो बचा हमारा कितना 314 इंटू 2, ये बचा हमारा। तो आपको सॉल्व करोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एक 2, 3 दूनी 6, 628 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको, बस। चलिए सवाल नंबर 4 बनाते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल आपका, आरआरबी ग्रुप डी में आपका 2018 में सवाल पूछा गया। तो रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु है हमारा, ठीक है। तो एक रॉकेट हमारा, तो ऊपरी हमारा क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु हमारा, तो एक शंकु बना लेते हैं ऐसे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे डायग्राम बना लो। डायग्राम आपका शायद दिया नहीं है, आपका दे सकता है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा तो आप दे देगा आपका, ठीक है। तो एक शंकु हमारा, रॉकेट का एक ऊपरी हिस्सा हमारा क्या, आपका एक लंबवृत्तीय शंकु मैंने बना लिया है, आकार का है, जिसकी ऊंचाई हमारा 3 मीटर हमारा। तो ये जो हमारा ऊंचाई हमारा कितना हमारा, वो 3 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हमारा 3 मीटर है शंकु का। जबकि उसका निचला भाग बेलनाकार है, तो इसका निचला भाग हमारा ये होगा बेलनकार हमारा, यानी कि सिलेंडर टाइप का हमारा बना लिया, जिसकी त्रिज्या हमारा कितना, हमारा सिलेंडर का 3 मीटर है। तो 3 मीटर, ये आपका त्रिज्या भी हमारा 3 मीटर है। कितना मीटर बाबू, ये सिलेंडर का त्रिज्या हमारा कितना, 3 मीटर हमारा, ठीक है। और ऊंचाई हमारा 10 मीटर है, तो सिलेंडर का ऊंचाई कितना बाबू, 10 मीटर हो गया हमारा, 10 मीटर ले लिया। इंजन के लिए जगह बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर नीचे इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट का आधार ऐसा, ये आपका रॉकेट का आधार ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। अंदर से अर्धवृत्ताकार हमारा रूप में काटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है, इसको एक अर्धवृत्तकार बना गया, यानी कि एक हेमिस्फीयर को पार्ट बना गया हमारा, इस तरीके का हमारा, कुछ इस तरीके का रॉकेट हमारा तैयार किया गया है, ठीक है। ओके, जिसकी त्रिज्या हमारा 3 मीटर है, यानी इसकी भी त्रिज्या हमारा 3 मीटर दे रखा है,
ठीक है। ओके, तो घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन आपको बताना है, घन मीटर में मतलब सेंटीमीटर क्यूब में आपको बताना है कुल आयतन आपका इसका कितना होगा हमारा कुल आयतन। ठीक है, तो ये आपका संरचना अपना यानी कि क्या आपका ये आपका एक सॉलिड हमारा तैयार हो चुका है। सॉलिड आपका क्या है, रॉकेट हमारा क्या है हमारा, तो रॉकेट है हमारा। तो रॉकेट किससे किससे बना हमारा, ध्यान से देखना, एक आपका कोन से बना हमारा, एक आपका सिलेंडर सिलेंडर से बना हमारा, एक आपका हेमिस्फीयर से बना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कुल आयतन बनाना था, कुल वॉल्यूम बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर निकाल लेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन भी मैच खा जाएगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो रॉकेट हमारा, तो रॉकेट का ऊपरी सिरा कैसा हमारा, कोन है हमारा। अब कोन का जो हमारा नीचे का जो सिरा हमारा सिलेंडर टाइप का जो मैंने बनाया हमारा, और सिलेंडर का जो नीचे वाला जो सिरा हमारा हेमिस्फीयर का पार्ट ले रहा है इंजन को रखने के लिए हमारा, ये कह रहा है सवाल में आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था। अब यहाँ पर मान लो ये ऊपरी सिरा यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी मान लो, यहाँ पर मान लो, यहाँ तक है, लेकिन आपका पानी यहाँ पर ऊपर थोड़ी नहीं, यहाँ यहीं तक आपका बंद हो जाएगा हमारा, यहाँ तक आपका ये खाली हो जाएगा, हट जाएगा हमारा। ठीक है, बस आपको पानी यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा हमारा, और यहाँ तक चढ़ेगा हमारा, इसके अंदर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि आपका ऊपरी सिरा ऐसे कुछ है हमारा, कुछ क्या हमारा ऐसे है, तो ऐसे है, तो इसके अंदर का पानी, इसके अंदर पानी थोड़ी जाएगा, यानी कि इतना जो वॉल्यूम होगा आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। पूरा आपका ये क्या का आपका एक सॉलिड हो गया रॉकेट, आपका एक पूरा आपका सॉलिड आपका ठोस हो गया हमारा। तो पूरे का आयतन आपको बताना है, आपका वॉल्यूम बताना है, तो इतना पार्ट थोड़ी ना भरा जाएगा हमारा, क्योंकि ऊपर वो तो इतना पार्ट आपका उभरा हुआ हमारा कुछ इस तरह हमारा है। ठीक है, तो इतना ही आपका बचा हमारा। ठीक है, तो इतना आपको माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा बाबू, माइनस हेमिस्फीयर को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आपको भरना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, बस इतना ही आपको भरा जाएगा हमारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए, तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कोण का क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा वॉल्यूम। सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा सिलेंडर का, प्लस और क्या होता है जल्दी बताओ, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, सारा वैल्यू पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा जल्दी से। और यहाँ पर देखो आर तो हमारा सेम होगा, आर जो कोण है हमारा, ये जो कोण आर कोण है जो हमारा, ये सिलेंडर का भी सेम होगा हमारा, और हेमिस्फीयर का भी सेम होगा, क्योंकि हमारा इसको बेस अगर जो जोड़ोगे तभी तो हमारा एक नया सॉलिड उसी बेस में हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सवाल होगा तो रेडियस हमेशा आपका जितना भी होगा आपका सब सेम होना चाहिए, रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो। ठीक है, ये आपका सेम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस सेम है तो रेडियस हम कॉमन निकाल लेते हैं, पाई हमारा सब में तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन ले, पाई स्क्वायर कॉमन निकाले, तो यहाँ पर बचा हमारा h/3 बचा, h/3 प्लस पाई स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा हमारा क्या h। ये h हमारा किसका हमारा बाबू, ये h हमारा कोण का है, ये h हमारा सिलेंडर का, ध्यान रखना। फिर प्लस कितना 2/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले तो एक आर आपका यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, पाई के टर्म में आपको निकालना है सवाल, पाई की वैल्यू ले रखते हैं, आर की वैल्यू कितना है बाबू, आर की वैल्यू हमारा कितना दे रखा 3, तो आर की वैल्यू हमारा 3 दे रखा, सभी का आर हमारा 3 हो गया, तो आर 3, तो 3 हमारा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाइट का कोण का हाइट कितना बाबू 3 है, तो कोण का हाइट 3 है, तो 3/3। सिलेंडर का हाइट कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10 है, तो 10 यहाँ पर रखेंगे, ध्यान रखना। 2/3 आर कितना है बाबू, आर हमारा कितना 3 है, 3 रख दिया, काटोगे पीटोगे आप हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से। 3 से 3 कट गया तो बचा हमारा कितना, आपका एक बच्चा हमारा, 3 से 3 कट गया हमारा, यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर देखो 9 पाई हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर होगा 9 पाई इंटू यहाँ पर 1 हो गया प्लस 10, सॉरी बाबू, ये आपको हेमिस्फीयर का जो आपका था ये आपको माइनस करना था ना, आपको ये आपको माइनस करना है। ठीक है, मैंने आपको तो माइनस करना था, जोड़ना नहीं था ना आपको, बस इतना ही तो पानी आ रहा था हमारा, इतना ही आपका कैपेसिटी आएगा, नीचे का भाग आपका ले गया नहीं आपका, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, इसको माइनस करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो माइनस 3 से 3 कटेगा तो आपका 2 बचा था। ठीक है, तो 9 पाई इंटू ये 1 और 10 11 हो गया, 11 - 2, तो 9 पाई इंटू 11 में से 2 जाएगा 9, तो 9 81 हो गया, 9 81 पाई हो गया हमारा। ठीक है, 81 पाई देखो कहाँ पर आपका डी फॉर दिल्ली, चलो समझे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है एक गोलाकार कांच का बर्तन हमारा है, गोलाकार कांच का बर्तन एक वेसल हमारा बोल सकते हो। ठीक है, ऊपरी हिस्सा बेलनाकार हमारा, ऊपर का हिस्सा बेलनाकार है, जिसकी लंबाई हमारा 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास हमारा 21 सेंटीमीटर हमारा। तो इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा हमारा क्या होगा, ये आपको निकालना है।
तो एक गोलाकार कांच होता है क्या आपका, गोलाकार कांच का मतलब होता है एक वेसल हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, तो वेसल। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर जो करोगे तो वहां पर लैब में जाओगे, केमिस्ट्री वाले लैब में, तो एक वेसल होता है हमारा, वेसल कैसा होता है, ऐसा कुछ होता होगा, देखो कुछ ऐसा वेसल आपने देख रखा होगा लैब में, देख रखा होगा यार, ठीक है, जाके देख लेना, कुछ ऐसे इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का आपका गोलाकार कांच होता है आपका, इसको बोलते हैं वेसल, या गोलाकार, हिंदी में कांच बोलते हैं इसको, वेसल बोलते हैं। अब वेसल हमारा ये दो पार्ट से बना हुआ है हमारा, ये आपका हो गया हमारा क्या, ये आपका ऊपरी सिरा हमारा क्या किससे बना है, किससे, सिलेंडर से बना हमारा, नीचे वाला जो सिरा हमारा, ये नीचे वाला जो पार्ट हमारा किससे बना हुआ, हमारा नीचे वाला हमारा, ठीक है, ये बना आपका स्पेयर से बना है, इसके बना हमारा स्पेयर से बना हमारा। ठीक है, दोनों को मिलाकर आपका एक वेसल इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो कह रहा है जो गोलाकार कांच का बर्तन का जो ऊपरी सिरा बेलनाकार है, तो बेलनाकार मैंने आपको बना दिया यहाँ पर, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो लंबाई मतलब क्या होगा, इसका हाइट हमारा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ का 7 सेंटीमीटर, और इसका चौड़ाई 4 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब इसका चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, चौड़ाई कितना आपका 4 सेंटीमीटर दी, आपका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, तो इसका आधा कितना हो गया हमारा 2, रेडियस हो गया हमारा। ठीक है, ओके। गोलाकार भाग, ये जो आपका है ये गोलाकार भाग है आपका, कैसा भाग है आपका, गोलाकार, यानी कि स्पेयर भाग हमारा, नीचे का भाग, इसका व्यास हमारा कितना देगा, 21 सेंटीमीटर रखा है, कितना दे रखा है आपका, 21 सेंटीमीटर, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर कितना आधा हो जाएगा ना आपका, 21 का आधा हो गया, 21 व्यास दे रखा, 21/2 हो गया हमारा, 21/2। तो डायमीटर ये दिया होगा था, रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डायमीटर का आधा करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। तो व्यास हमारा दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 21 दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से इसका सेंटर से आपका ये रेडियस हो गया हमारा, आधा कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या होगा आपको, इतना आपको निकालना है आपको, तो मैंने आपको क्या बताया, क्या पहले आपका इतना पार्ट था हमारा, इतना मान लो आपका क्या पानी भरा हुआ, आपका इतना पानी भरा हुआ, तो और ऊपरी सिरा हमारा क्या सिलेंडर हमारा, तो इसमें भी आपको पानी आएगा, जाहिर सी बात है, कोई खाली स्पेस हमारा तो पानी आएगा ही आपका। तो दोनों में आपका पहले पानी मान लो यहाँ तक स्पेयर था हमारा, यहाँ से यहाँ तक आपका स्पेयर था, तो इतना पानी भरा गया, तो एक चीज और आ गया हमारा, ओपन चीज आ गया हमारा, एक सिलेंडर आ गया, तो और पानी अधिक लेगा। ठीक है, तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आपको ऐड कर दो दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इसको वॉल्यूम को ऐड। चलिए, तो यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr² h प्लस हेमिस्फेयर का, स्पेयर का क्या होता है हमारा, 4/3 πr³। ठीक, तो पाई कॉमन ले लो बाबू, क्योंकि रेडियस हमारा अलग अलग है हमारा। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर अलग अलग है, तो आर ये आपका सिलेंडर का रेडियस है, ध्यान रखना, इंटू एच हो गया हमारा, प्लस 4/3 आर हमारा किसका है, हमारा ये आर हमारा किसका, हमारा स्पेयर का है, इसमें आपका अलग अलग दे रखा है, π22/7 रखना आपको, इंटू आर सिलेंडर का कितना दे रखा है, 2, सिलेंडर का हाइट कितना दे रखा है बाबू, ये πr² है ना आपका, r² है, तो दो, दो का स्क्वायर कर देना है ना आपको, 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना हमारा 7 है, तो 7 रख दिया, प्लस 4/3 आर का क्यूब था ना आपका, 4/3 आर स्पेयर, स्पेयर का 21/2, तो 21/2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 बार हमारा, सॉल्व करो हमारा आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है बाबू इस सवाल में आपका। तो यहाँ पर 22/7 ही रहने दो, इंटू 2 दूनी 4, 7 चौको 28, यहाँ पर बचा आपका, कुछ कट रहा है तो काटो, 3 7 21 है, देखो 2 दूनी 4 से हमारा 4 कट गया हमारा। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर देखो 21 × 21 और इंटू 7, तीनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, अब देखो कितना आ रहा हमारा, कितना आएगा हमारा, 7 × 21 इंटू, सॉरी 21 है ना, 21 × 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और जो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना आ रहा हमारा, इसको सॉल्व कर ले, कैलकुलेशन कर लेना यार। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका तो आएगा आपका 4939। ठीक है, 4939, ठीक है, सेंटीमीटर, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4939 आपका कौन सा, आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 आपका जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आपका है। ठीक है, ये भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का ही सवाल आपका, लेकिन इसमें सरफेस एरिया निकालने का काम आ रहा है आपका। ठीक है, इसमें वॉल्यूम निकालने का काम नहीं है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें बताने वाला था, लेकिन चलो इसमें बता देता हूँ एक बार, ये सवाल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एक तंबू टेंट इस प्रकार हमारा, जिसका निचला भाग हमारा 24 मीटर की ऊंचाई के एक सिलेंडर की तरह हमारा
जिसका व्यास हमारा 126 मीटर है, उसका शीर्ष भाग 126 मीटर उसी व्यास के आधार के साथ एक शंकु की कोण की तरह हमारा, और 80 मीटर तिरछी ऊंचा है उसका, उनका उसका कैनवास 8 मीटर चौड़ा है हमारा। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई की गणना करना आपको, आरआरबी ग्रुप डी में आपका सवाल पूछा है। ठीक है, 99% बच्चे सवाल गलत कर दिए होंगे इसमें। ठीक है, कैसे गलत किए होंगे मैं आपको बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एक जो तंबू हमारा, तंबू कैसा हमारा, तंबू कुछ इस तरीके का होता है हमारा, होता भी आपका तंबू इसी तरह, बता भी रहा है इसी तरह हमारा। तो ये आपका एक तंबू हमारा, जिसका ऊपरी सिरा हमारा क्या है, एक शंकु का आकार हमारा। ठीक है, और इसका जो निचला वाला सिरा हमारा कैसा हमारा, सिलेंडर टाइप का हमारा, किस टाइप का हमारा, सिलेंडर टाइप का, इस तरीके का तंबू कह रहा है हमारा। ठीक है, इस तरह का तंबू है। तो देखो एक तंबू इस प्रकार का है जिसका निचला भाग हमारा 24 मीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर की तरह है। तो यहाँ पर इसका ऊंचाई कितना हुआ, सिलेंडर का आपका 24 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 24 मीटर सिलेंडर का ऊंचाई हो गया हमारा। ठीक है, जिसका व्यास हमारा कितना है, 126, कितना आपका 126 मीटर। तो 126 का आधा करोगे, तो 126 का आधा करोगे कितना आएगा हमारा, ये रेडियस आएगा। तो व्यास है हमारा, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 63 हो जाएगा हमारा। उसका शीर्ष भाग 130 मीटर जो उसका व्यास के आधार का शंकु का हमारा है। ठीक है, अब उसका, अब देखो क्या कर रहा है, उसका जो शीर्ष भाग है, ठीक है, 126 मीटर उसी व्यास के आधार का एक शंकु है हमारा। तो वही हमारा व्यास है हमारा, जो इसका व्यास हमारा कोर सिलेंडर का, यानी कि रेडियस भी वही होगा हमारा। ठीक है, ओके, तो यही सेम ही होगा हमारा। और तिरछा ऊंचा, इसका तिरछी ऊंचाई, इसको बोलता है तिरछी ऊंचाई 80 मीटर, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये जो आपको होता है तिरछी ऊंचाई 80 मीटर दे रखा है, तिरछा ऊंचा 80 मीटर। और उसका कैनवास का हमारा क्या, चौड़ाई दे रखा है। कैनवास जो है हमारा, जो कपड़ा लग रहा है, कैनवास का मतलब तंबू बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है। ठीक है, इस तंबू को तैयार करने पर ऐसे मान लो, ऐसे तंबू है हमारा। ठीक है, इसमें कितना कपड़ा लगा, इस कपड़े का ये हमारा लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, चौड़ा दे रखा है, 8 मीटर चौड़ा दे रखा है। तो इसकी लंबाई आपको पता करना है कितना होगा हमारी। इसको बनाने में ऐसे कपड़ा लगा रहा होगा ना आपको, इसको ढकने में आपका, तो इसका लंबाई, इसका चौड़ाई दे रखा है, लंबाई पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई वही निकालना आपको, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है इसका अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना अंदर पानी है, कितना लीटर आपका दूध है, कितना आपका चना इसके अंदर रख सकते हैं, ये आपको नहीं है। जब ऐसे सवाल पूछता है इसकी कैपेसिटी कितना रखने की, तो हम आयत निकालते हैं। लेकिन जब ऐसे पूछेगा हमारा इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, तो इसका सरफेस एरिया आपको घेर रहा है आपका, ये पूरा पूरा आपका सरफेस एरिया का बात कर रहा है आपका। ठीक है, तो जब भी आपका कैनवास से रिलेटेड आपका सवाल पूछा, कैनवास का मतलब होगा कितना कपड़ा आपका लग रहा है, कैनवास का मतलब कितना कपड़ा यूज हो रहा है, तो यानी कपड़ा का मतलब कितना एरिया आपका घेर रहा है आपका, इसका मतलब हो गया हमारा। ठीक है, इसको ऊपर बिछाओगे ना तो कितना एरिया घेरा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो एरिया हमारा किसका हो गया हमारा, तो यहाँ पर कैसा एरिया होगा आपका, जाहिर सी बात आपका यहाँ पर आपका अंदर अंदर आएगा, ऐसे ऐसे घेरेगा आपका एक कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया आपका। तो जब भी आपका कैनवास होगा, ध्यान रखा, कैनवास वाला जो सवाल होगा आपका हमेशा कर्व सरफेस एरिया ही घेरता हमारा, कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे हम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि जब इस टेंट पे बिछाओगे तो ऐसे ऐसे बिछाओगे ना हमारा टेंट, तो ऐसे ऐसे आपका कर्व सरफेस एरिया लेकर आपका बिछेगा, आपका टेंट देखोगे आपका कर्व टाइप का आपका बिछा रह जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ओके, तो यहां पर हमारा क्या हो गया हमारा, तो यहां पर इसको सबसे पहले निकालते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, क्या क्या होगा हमारा, सीएससी होगा, ध्यान रखना सीएससी एक होगा किसका हमारा, कौन का होगा हमारा, पूरा नहीं लेना, ध्यान रखना। फिर प्लस एक होगा सीएससी होगा, टोटल सरफेस एरिया मत ले लेना, तो गलत हो जाएगा आपका। क्या, सिलेंडर का, क्या, सिलेंडर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। तो मैंने आपको क्या होता है, कैनवास से रिलेटेड जो सवाल होगा आपका सीएसए ही लेंगे हम, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो सीएसए आपका कौन का पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, फिर प्लस सीएसए स्पेयर का क्या होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है हमारा। ठीक है, आर दोनों का सेम है हमारा, क्योंकि आपका दोनों का बेस सेम है हमारा, कह रहा है हमारा। तो आर सेम है तो आर इसको कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन लेता है, पाई भी हमारा सेम रहेगा हमारा। तो एल प्लस कितना बचा हमारा, ठीक है, एल प्लस 2, आर का 2 एच बचा हमारा, एल प्लस 2 एच बचा रहा हमारा। तो पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन 2 एच बचा, यहाँ पर आपका एल बचा हमारा। अब सॉल्व करो, पाई को 22/7 रखना है, 22/7 इंटू आर कितना हमारा 63 ही हमारा, 63 प्लस एल कितना हमारा 80 हमारा, प्लस 2 इंटू एच कितना है बाबू, एच कितना हमारा, सिलेंडर का हाइट कितना 24 है। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा हमारा, 7 नंबर 63, 9 बार में कट गया हमारा। ठीक है, सॉल्व करने पर देखो कितना आ रहा है हमारा, 22 इंटू 9 कितना आ गया हमारा,
198 है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ो, तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर 128 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 128। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है हमारा? 253, इतना आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर में ना, मीटर स्क्वायर, ये एरिया में आ गया हमारा। ठीक है, एरिया आ गया। तो यानी कि जो कपड़े का जो एरिया आ गया हमारा, ये जो आपका जो कपड़ा ऐसे कुछ इस तरह आपको लगा हुआ हमारा, ठीक है, ऐसे कपड़ा हमारा, तो इसका एरिया आपका पूरा निकल गया। आपका एरिया कितना निकला बाबू? 252524। अब कपड़ा कैसा आपका? कैसा आपका? रेक्टेंगल आपका, एक आयत जैसा हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई, इक्वल टू एरिया कितना है? 25344। तो हमारा क्या है? ब्रेथ दे रखा, लेंथ पूछा है, तो ब्रेथ हमारा उधर चला जाएगा 25344 डिवाइड बाई ब्रेथ। अब ब्रेथ का वैल्यू हमारा दे रखा है चौड़ाई इसका 25344 डिवाइड बाई ब्रेथ कितना दे रखा है? 8 से इसको जब काटोगे तो कितना आएगा हमारा? काटने पर हमारा 3168 मीटर। ठीक है, देख लो कौन सा आपका 3168 आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाएंगे। समझ में आ गया ना आपको? कभी कभी सवाल में आपका रेट ऑफ कैनवास पूछता है, कपड़ा लगाने में कितना आपका खर्च हुआ हमारा, रेट पूछेगा, कॉस्ट पूछेगा हमारा। तो जब भी हमारा कॉस्ट पूछेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट पूछेगा, टोटल कॉस्ट पूछेगा हमारा इस कैनवास का। ठीक है, तो यही हमारा जो एरिया जो निकालेंगे, जो भी हमारा एरिया मैंने निकाला हमने यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, जो हमारा एरिया है, एरिया इंटू रेट, जो भी हमारा पैसा रुपए में दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 5 रुपये दे रखा है, ठीक है, 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो एक मान लो यहाँ पर दिया है 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का रेट 5 रुपये दे रखा है। तो कितना मीटर स्क्वायर निकला हमारा? इतना मीटर स्क्वायर निकला। तो 5 इंटू इतना मीटर स्क्वायर ये कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सवाल पूछा गया इस तरह का आपका। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 कह रहे हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है आपका एक कलमदान आपका घनाभ है हमारा। कलमदान आपका क्या? आपका ये आपका एक घनाभ है, एक कीबोर्ड है हमारा, जिसमें पेन वगैरह नहीं रखते हो। ठीक है, ठीक है, उस तरह का कीबोर्ड में इसको पेन इसके अंदर रखते हो। कितना पेन रखा जा रहा है हमारा? एक लकड़ी का, ये लकड़ी का बना हुआ हमारा कलम रखने के लिए 4 को हमारा रखा जा रहा है। कितना रखा है? 4 शंकाकार गड्ढे बनाया गया हमारा। तो 4 को इसका ऐसे 1 2 3 4 को गड्ढा बनाया गया ऐसे ऐसे। देखो 1 2 3 4 ये आपका फिगर दे रखा है। इस लकड़ी के बॉक्स में 4 को गड्ढा बनाया गया, जो इसको पेन को रखने के लिए हमारा, इसके अंदर पेन रखने के लिए हमारा। तो घनाभ की बीमा हमारा इतना दे रखा है हमारा। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या हमारा कितना? 0.5 सेंटीमीटर है। तो गहराई उसकी यानी कि ऊंचाई कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो ये चीज़ आपका कम हो रहा है, तो ये चीज़ हमारा जो हमारा देखो, ये मैं आपको थोड़ा सा और, ये तो हमारा डायग्राम दे रखा है हमारा। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो ये थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। ये आपका एक घनाभ है हमारा, एक कीबोर्ड है आपका, लकड़ी का बॉक्स हमारा इस तरह का हमारा। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ उसको, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लकड़ी का जो बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर छेद किया जा रहा है। तो छेद किया जा रहा है तो हमारा कैसा छेद किया जा रहा है हमारा? एक हमारा, अब यहाँ पर हमारा जो है, ठीक है, 4 को छेद किया गया हमारा इस लकड़ी के बॉक्स में। अब चारों को छेद करने के लिए हमारा एक कोन रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है? वो कोन। ठीक है, क्या रखा जा रहा है? ये कोन। एक कोन का आकार का हम रखने, सॉरी, एक कोन ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कितना कोन आ सकता है हमारा? ऐसे बनेगा कुछ। 4 को कोन बताया है, चारों का कोन हमारा सेम आपका रेडियस कह रहा है हमारा, 4 को कोन आ सकता है हमारा। तो पहले लकड़ी का बॉक्स इतना था हमारा पूरा, अब इसके अंदर छेद कर दिया जा रहा है, कुछ गड्ढा कर दिया जा रहा है, तो इसका कम होगा, इसका वॉल्यूम हमारा कम आएगा हमारा। ठीक है, तो जब भी कोई सामान हमारा, कोई सॉलिड में हम गड्ढा करके कुछ सामान रखते हैं तो हम कम रखते हैं, जाहिर सी बात है हमारा। ठीक है, पहले आपका पूरा आपका इतना था आपका, मान लो ये चारों चीज नहीं था आपका, तो ज़्यादा सामान आएगा आपको। गड्ढा कर दोगे तो जाहिर इसका कैपेसिटी कम हो जाएगा, पानी रखने की कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा, जितना आपको गड्ढा किया है जिस शेप का, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 4 को कोन है हमारा, तो 4 कोन को माइनस करना पड़ेगा, बस आपको 4 कोन को हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका 4 कोन को आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, एक कोन का निकालो, 4 कोन को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपका ये सब सेम है, आपका कोन का डायमेंशन आपका सब सेम दे रहा है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले पूरा बड़ा वाला आपका क्या है? LBH क्यूबॉइड हमारा, तो LBH, इसका LBH लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया हमारा, इंटू 4 इंटू एक कोन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप कोन 1/3 पाई R² H
मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो एल बी एच हमारा डायमेंशन ये दे रखा है, ध्यान रखना ये चीज़ हमारा है 15 10 3.5, 15 10 3.5 माइनस 4/3, 4/3 हो गया, पाई को 22/7 रखना है, पाई के टर्म में हाँ 22/7 रख दो, ये दे रखा है तो नहीं दे रखा तो 22/7 का सॉल्व करो। आर की वैल्यू कितना है बाबू, आर हमारा कितना दे रखा है, आर हमारा देखो कितना दे रखा है, इतना 0.5 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या हमारा क्या है आपका, ये जो गड्ढा है इसका त्रिज्या हमारा कितना है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस इसका। ठीक है, 0.5 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच हमारा कितना, इसकी गहराई कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। इसको इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, देखो कितना आ रहा है आपका, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा, जल्दी देखो, इसको आएगा 525 आएगा, कितना आएगा हमारा 525, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो यार, माइनस माइनस, अब यहाँ पर इसको जब चलो इसको काटो, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया, कितना आ गया 0.2, और कुछ कट रहा है क्या आपका, देखो काटो, देखो यहाँ पर दशमलव हटाओ, इस दशमलव को हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो एक इसका एक इसका एक इसका 3 जीरो नीचे आ गया, इसके कितना जीरो आ गया बाबू, 3 जीरो नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 55 25, 25 से जब इसको काटोगे 25 चौक को 100, यानी कि एक जीरो आएगा, 40 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, फिर दो यहाँ पर दो से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका 20 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा आपका 20, ये आता है आपका 4 5 20 होता है, 4 5 20, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो इसको डिवाइड करके लिख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका बचा 22, ठीक है, ऊपर आपका 22 बच रहा है, नीचे 3 इंटू 5 बच रहा है, 3 5 15 बच रहा है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे हमारा तो 525 हाई कैलकुलेशन देख लेना, माइनस इसको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके लिखो। ठीक है, अब इसको सम करके मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, इसको सबसे पहले डिवाइड कर दो, गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर 1.47 आएगा, 1.47 लगभग में आपका आएगा, ध्यान रखना अप्रॉक्स में आएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे, इसको माइनस करो 525 में, इसको माइनस करो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका लेंदी है आपका, तो देख लो कौन सा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 हो गया। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं, सवाल नंबर 8 क्या कर आपका, एक जूसर हमारा जो मिक्सर वाला जो हमारा ग्राहक बेचने वाला ग्राहक आकृति हमारा दे रखा है, इस तरह आपको आकृति एक जूसर की तरह दे रखा है, गिलासों को जूस देता हमारा, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर हमारा, परंतु गिलास का निचला आधार आपका तली में एक उभरा हुआ है हमारा, जिसका अर्धगोला था हमारा, जिससे गिलास का धारिता हमारा कम हो रहा है, यानी कि पानी की हमारा कम मात्रा में आ रहा है हमारा। ठीक है, यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास का आभासी, ठीक है, धारिता, अपरेंट धारिता, उसका वास्तविक धारिता ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ओके, यानी कि धारिता मतलब उसका वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था ना आपको, देखो तो यहाँ पर आपका जो हमारा ये जो आपका क्या आपका, तो ये आपका डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम एक आपका देखो सिलेंडर टाइप का आपका दे रखा है, बेलनाकार आपका दे रखा है, जिसका बेलनाकार की त्रिज्या कितना दे रखा है आपका, व्यास आपका कितना 5 सेंटीमीटर, तो व्यास दे रखा है, तो इसका आधा होगा 5/2 हो गया हमारा इसका रेडियस। ठीक, ओके, और इसका गिलास की ऊंचाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ऊंचाई हमारा हो गया, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया हमारा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, रेडियस हाइट हो गया गिलास का, मैंने कि बेलन का, सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा। और यहाँ पर क्या कर आपका, तो ये 5/2, तो ये भी आपका 5/2 ही होगा हमारा, क्योंकि आपका एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में बेस से जोड़ा जा रहा है, तो यानी कि रेडियस हमारा सेम होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये भी 5/2 ही होगा हमारा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो गिलास का जो निचला सिरा है, यानी कि बेलन का जो निचला सिरा है, ये आपका अर्धगोले का उभरा हुआ भाग है हमारा, तो उभरा भाग है, तो पानी यहाँ तक आपका पूरा नहीं जाएगा, ये पानी जो होगा हमारा कम होगा, ये पानी ऊपर नहीं जाएगा, पानी ऊपर नहीं जाएगा, बस यहाँ तक पानी, यहाँ तक पानी, बस इतना ही पानी जाएगा हमारा, इतना पानी जाएगा हमारा। ठीक है, इतना पानी आपका गिलास भरेगा हमारा। ठीक है, इतना पार्ट आपका नहीं भरा जाएगा आपका, इसको साइड कर देता हूँ, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पूरा सॉलिड हमारा इतना बड़ा था हमारा, लेकिन पानी हमारा बस ऊपर का ही पार्ट आ रहा है, नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, बस आपको माइनस कर दो तो आपका रिमेनिंग वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ आपका वॉल्यूम वो मिल जाएगा, तो रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, पहले सिलेंडर है πr² माइनस क्या है आपको हेमिस्फीयर है अर्धगोलक 2/3 πr³ और यहाँ पर r सिलेंडर का और r
हेमिस्फीयर का, ये आपका सेम है 7 बाई कितना 5/2। तो आर सेम है तो इसको कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, पाई को 3.14 रखना है, यहाँ पर रखा है पाई, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच माइनस 2r/3 यहाँ पर बचा हमारा, ठीक है। पाई के वैल्यू 3.14 रखना है, मैंने बताया यहाँ पर रख दिया हमारे सवाल के अंदर। आर के वैल्यू कितना है 5/2, दो बार रखो 5/2 इंटू 5/2, एच कितना है हमारा इंटू, एच हमारा कितना है 10 हमारा, ये 10 दे रखा है, एच हमारा कितना 10 दे रखा है, माइनस 2/3, 2 इंटू आर कितना 5/2, 5/2, 5/2 इंटू नीचे आपका 3 नहीं था हमारा, 2 से 2 कट गया हमारा, ठीक है। सॉल्व करो इसको जल्दी से बाबू, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 19.625, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू 10 माइनस 5/3 इक्वल टू 19.6250 इंटू 10 माइनस 5/3 में 1.7 हो गया, 1.7 को जब माइनस करोगे 10 के साथ हमारा आएगा 8.3 आएगा, 8.3 आ गया, एक पॉइंट देख लेना आपको, 8.3, हाँ 8.3। अब इसको मल्टीप्लाई करो 8.3 में, इससे मल्टीप्लाई करो 8/3 में, तो आपका आएगा हमारा लगभग में आएगा 160। ये आपका अप्रॉक्स में आंसर दिया गया हमारा, ये एनसीईआरटी का सवाल हमारा, इसको दे दिया हूँ, ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल आपका, लेकिन पूछा गया आपका इसी तरह सवाल, ठीक है। जब सवाल पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन आपका इजी कर दिया जाएगा, आपको ऐसा नंबर दे दिया जाएगा जिसको आपको डायरेक्ट आपको कट जाएगा, आपको डायरेक्ट आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ए फॉर एप्पल, मतलब जो सेफ है तो वो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो ये आपका सवाल हो गया आपका खत्म। मैंने आपको टोटल 8 सवाल कराया, 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया, यही 10 सवाल आपका घुमा फिर कर आता रहता है आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा बाबू, थैंक यू।